गुरुजी, जब विश्व के अंदर इतना अशांति का माहौल चल रहा है आजकल, तो आम आदमी के लिए कुछ सॉल्यूशन है गुरुजी? देखो, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखो, हर किसी व्यक्ति को जब देश, दुनिया, समाज, परिवार विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हों, तो उन्हें थोड़ा सा उन बातों पर ना ध्यान दें जिनसे स्थितियां और बिगड़ती हों। अपने स्तर पर वो एक अच्छे पारिवारिक, सामाजिक और एक देशभक्त होने का रोल प्ले कर सकते हैं। उतना कर लें, काफी होगा। मैंने बहुत बार देखा है कि सोशल मीडिया पर भी जब भी कोई व्यक्ति ये बता रहा होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहां ऐसा कर दिया, वहां वैसा कर दिया, तो हम अपने राजा को ही क्रिटिसाइड करते हैं। दुश्मन तो हमारे राजा का अपमान कर रहा है, वो उसका काम है, उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जियो पॉलिटिक्स है, उसमें क्या क्या होता है सब समझते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भी उसकी लय में लय मिलाकर अपने ही राजा को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये कौन सी समझदारी है? ज्योतिष कहता है, जब आप परिवार में परिवार के मुखिया का, समाज के अंदर गुरुजनों का और देश के अंदर अपने राजा का अनादर करते हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली का सूर्य खराब कर लेते हैं। और ज्योतिष कहता है कि जन्म कुंडली का सूर्य आपके पंचम भाव से संबंध रखता है। और पंचम भाव आपकी संतान का भी है, आपकी शिक्षा का भी है, आपके भविष्य का भी है, आपके, देखा जाए तो आपकी भक्ति का भी है। क्या आप नहीं चाहते आपका भविष्य उज्जवल हो? भविष्य उज्जवल तभी तो होगा जब आपका परिवार सही ढंग से चलेगा। जिस समाज में आप रहते हैं वो समाज स्वस्थ होगा, आपका राष्ट्र स्वस्थ होगा। तो केवल इतना कि आप कम से कम उनकी लय में लय ना मिलाकर बात करें जो आपके परिवार के मुखिया का, आपके समाज के गुरुओं का, आपके राजा का अनादर करते हो। कम से कम उनका तो विरोध करें। जी गुरुजी। आपकी अपने राजा के साथ कुछ शिकायतें हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुश्मनों के साथ अपने आप को एक कर लें, तो गलत बात है। आपके परिवार का जो मुखिया है, ठीक है, आपकी उससे शिकायत हो सकती है, तो क्या जो परिवार के दुश्मन हैं आप उनके साथ एक होकर अपने परिवार के मुखिया का अनादर करेंगे? क्या आप अपने सामाजिक गुरुओं का अवहेलना करेंगे उनके साथ मिलकर जो असामाजिक हैं? ठीक इसी तरह से मैं बहुत समय से देखता चला आ रहा हूं, जो गलत है। तो हर किसी व्यक्ति को कम से कम, जब देश, समाज, परिवार विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, तो हमें कम से कम अपने परिवार के मुखिया का, अपने समाज के गुरुओं का, अपने राजा का अनादर नहीं करना चाहिए। और ये ठीक बात है कि जब आप अपने राजा को प्रोत्साहित करते हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में उसे अपने देश की जनता के लिए निर्णय लेने में एक बल मिलता है, एक शक्ति मिलती है।
आप ही से तो चुनकर आया है वो। इतना विश्वास तो करो, आपने चुना है भाई उसे। और फिर 4 लोगों ने कुछ भी बोल दिया और आपने उसको मान लिया। ये किस तरह की आपका मानसिक संतुलन है? तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हर किसी व्यक्ति को चाहिए अपने राजा का अनादर ना करें। और एक बात जरूर है, कम से कम अपनी मिट्टी पर हाथ रखे 24 घंटे में किसी भी एक समय जरा महसूस करें, इस मिट्टी ने आपको जन्म दिया है, इस धरती ने आपको जन्म दिया है, इसका ऋण चुकाना है आपको। जी गुरुजी। और इसका ऋण चुकाने के लिए आपको राष्ट्र के माध्यम से ही ऋण चुकाना होता है। जी आपका जन्म कहीं और भी तो हो सकता था। सोचो जरा, बिल्कुल गुरुजी। आज आप ऐसे कंट्री में होते जहां पर बहुत बुरा हाल है सबका, लेकिन आप यहाँ हैं। जी तो कुछ तो पूर्व जन्म में आपने ऐसा किया है कि आप यहाँ हैं। तो क्या अब नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल गुरुजी। तो बहुत सरल उपाय है। एक तो हर क्षण अपने अंदर ये महसूस करें, भारत माँ को सम्मान दें, अपने देश को सम्मान दें, उसकी मिट्टी को सम्मान दें। जब तक हम अपनों को और अपनी मिट्टी को सम्मान नहीं देंगे, दूसरों को सम्मान भी तो नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल गुरुजी। तो जरूर बोला करें, भारत माता की जय। भारत माता की। ऐसा बोलने से आपके अंदर एक ऐसी शक्ति का संचार होगा, एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जो सकारात्मक ऊर्जा के रूप में पूरे यूनिवर्स में है। और हमारे राजा के लिए, भारत माता के लिए, हमारे समाज के लिए यही ऊर्जा प्रोटेक्शन की लेयर बनाएगी। कम से कम जब भी किसी के साथ मिलते हैं, खुल के मिलें और इतना जरूर बोलें और उससे भी बुलवाएं, भारत माता की जय। भारत माता की जय। बिल्कुल गुरुजी। सादर प्रणाम। ठीक है, प्रणाम गुरुजी।